करारा भारती का सुबह अटैक हो गया, करारा भारती का सुबह अटैक हो गया। थोड़ा स्लो कर देता हूँ, आपको आवाज़ समझ में आए ताकि, है ना। करारा भारती का सुबह अटैक हो गया, किराना पहाड़ के ऊपर अटैक हो गया, मिसाइल अटैक हो गया, मिसाइल एक अटैक, और अटैक हो गया, दूजा एक और अटैक हो गया, दो अटैक हो गए जी, दो मुसलसल अटैक, अटैक हो रहे हैं करारा भारती तुम। मुसलसल अटैक हो रहे हैं, मुसलसल अटैक, माय गुड्स। किराना करारा भारती के सामने चौकी से आदमी छोटी, करारा भारती के सामने चौकी से आदमी छोटी उसे अटैक हुआ, मिसाइल अटैक। अब सामने आप देख रहे हो, अब मिसाइल ही है। पापियों, तुम लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसे कौन अटैक करता है? देखो कितनी सेफ जगह बनाता, चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है, उसकी तलहटी में बनाया था बिल्कुल प्यार से, हैं? कमाल कर दिया। इधर भी दो अटैक हो गया, दो अटैक, दो मिसाइल फायर हुए अभी, दो मिसाइल फायर हुए, दो अटैक हो गए, दो अटैक हुए भाई साहब, ठीक है। ऐसा वीडियो आ रहा है, पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनकी भाषा लग रही है मुझे, पर मैं भरोसा नहीं करता ना, मैं नहीं मानता। फिर क्या हुआ? फिर आया सर, काबुल में आज, काबुल के पाकिस्तान में आज अर्थक्वेक हैं, बोले तो 10 किलोमीटर अंदर, ना टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही हैं, ना अर्थक्वेक से कुछ हो रहा है, बस जो है सेस्मिक एक्टिविटी मिल रही, मतलब हिला थोड़ा सा। हाँ, ये नहीं कि अर्थक्वेक आया तो कुछ तोड़ फोड़ो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कब आया भाई? 10 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में आया, ज़मीन से 10 किलोमीटर अंदर, ठीक है। ये लोकेशन है 12 तारीख 5वां महीना 2025, और ये आपके सामने स्थिति है। अब लोग कह रहे हैं वो जो मिसाइल मारी, वो मिसाइल वहाँ पर उनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उस पर जाकर लग गई, 2 मिसाइल मार दी। पता नहीं हम कैसे कुछ कहें, इससे पहले की भी कुछ वहाँ की इस प्रकार की जो है चीज़ें आती रही हैं। 30/4 को भी आई थी, और जो है 5/5 को भी आई है, 10/5 को भी आई है, और अब जो है 12/5। तो 10/5 वाला जो है उससे पहले वाले जो है, तो ये सारे जो हैं ये 4.2, 4.1, 4.0 सब 4 के आसपास है। और यूजुअली 4 के आसपास के जो रेक्टर स्केल पर आता है वो ऐसा माना जाता है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एटम बम का परीक्षण किया, ऐसा माना जाता है। क्योंकि कहीं और कुछ नहीं हो ना, कुछ भी बस हिला थोड़ा सा खत्म हो गया, इतनी थोड़ी सी देर के लिए अगर कुछ सेस्मिक एक्टिविटी हो रही तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है ना। तो ये मानकर चलते हैं कि इन्होंने कुछ टेस्ट किए हमसे लड़ने से पहले, मतलब ये तैयारी में आ गए थे कि हम जो है बम रखे होंगे, इन्होंने कहा एक बार चला के तो देख लो चल भी रहे हैं कि नहीं। तो इन्होंने अपने कोड वोड डाल के पूरा जो है उसको ऑपरेट किया होगा और चल गए होंगे। तो उन्होंने 2-3 जगह चला कर देखे, खुश हो गए। खबर तो भारत के पास भी आई, भारत के पास खबर आई तो क्या करें, तो भारत ने क्या किया? भारत ने सोचा होगा कि ये लोग निकाल ना पाए तो हम इसके दरवाजे पे गिरा देते हैं। ये सोचा होगा दरवाजे पे गिरा देते हैं कि निकाल ही नहीं पाएंगे बाहर, उसको अंदर ही जो है निकालने में इनको समय लग जाएगा। एक्टिविटी होगी तो अपने को मालूम चल जाएगा ये गड़बड़ करने वाले। पर लाहौर पे बिल्ला कूदत, इतने खतरनाक आप लोगों ने बम बनाए, ऐसी खतरनाक चीज़ें बनाई है कि तोड़ना तो दरवाजा था भाई साहब, वो तो अंदर भी घुस गया और धाड़ेदू कर दिया। मतलब अपन एजम्पशन लगा रहे ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अपन ऐसा एजम्पशन लगा रहे हैं ऐसा हो गया, अपन ये झूठ बोल रहे हैं, असी झूठ बोल रहे हैं, समझ रहे हो बात को? ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो और एक के बाद एक, और उसी पॉइंट पे अब इतना अच्छा निशाना भी नहीं होना चाहिए, पहली गोली जाए दूसरी, मतलब दरवाजा तोड़ना अंदर घुस गया। कैसी कैसी मिसाइलें बनाई आप लोगों ने, मतलब ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं, वो लोग कयास लगा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। भाई देखो एक चीज़ समझो, हमें क्या मालूम कौन सी चीज़ कहाँ रखी और हम क्यों मारेंगे, हमें क्या लेना देना। आप न्यूक्लियर युद्ध लड़ोगे तब की तब देखी जाएगी, है। तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है अगर उनके हिसाब से, इस झूठ के हिसाब से अगर चले तो, ये झूठ जो चल रहा है इसके हिसाब से यदि चले तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि इन्होंने इतने सारे टेस्ट किए, भारत को खतरा लगा, तो भारत ने जो है ये सोचा कि हम इनके दरवाजे बंद कर दें, क्योंकि अंदर होता अंडरग्राउंड। पहले जो इनकी फैसिलिटी थी ना सर, वो शाबाश पे थी, शाबाश से इन्होंने, वो मैंने कल आपको दिखाया कि ये जो इन्होंने फैसिलिटी को शिफ्ट किया है ना। तब सोचा ये होगा कि यार वो अंडरग्राउंड है, 1-8 किलोमीटर तो अंडरग्राउंड चलना पड़ता है, उसके बाद आता है। तो उन्होंने सोचा होगा कि यहीं इसको दरवाजे मार देते हैं, 500-500 मीटर उसको खाली करते करते पागल हो जाएंगे जेसीबी लगा के, हैं। वो पता नहीं था घुस जाएगी। मतलब अगर इनके झूठ को माने तो, ये राइट विंग वाले जो झूठ चला रहे हैं, इस झूठ को माने तो, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस झूठ को यदि मान लें तो ये पोजीशन आती है, ठीक, क्लियर। अब इस सब में हुआ क्या होगा,
फ्री हैंड दे दिया, हर चीज़ देखिए, हर चीज़ ऊपर लेवल पे नहीं जाती है, हर चीज़ जाके बार बार वो प्रधानमंत्री से पूछेंगे, ऐसा नहीं होता, सेना ऐसे काम नहीं करती है। और ऐसा भी नहीं था कि हमको कोई हिट करना था, तो बेचारा जो भोला आदमी है उसको तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। उन्होंने कह दिया लड़कों से ठीक है तुम्हें जो करना कर दो, उन्होंने फ्री हैंड दे दिया, उन्होंने लड़कों को फ्री हैंड दे दिया, बोले फ्री हैंड जाओ मज़े करो। और जब फ्री हैंड हो गया तो उन्होंने ठोक के मारा तो उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा, इस झूठ की अगर बात करें तो उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि कांड इतना बड़ा हो जाएगा, कांड ज़्यादा बड़ा हो गया। और सर एक जगह नहीं हुआ, झूठ की माने तो 4 जगह हुआ, झूठ की माने तो, ठीक है। तो 4 जगह गलती हो गई। अब देखो, अब एक समझो एक बात को, आपने किसी को बोला जा उसको 2 रैपट लगा करा, उसने 2 रैपट लगा दिए, 2 मुक्के भी धर दिए, अब लड़का है जोश में कर दिया, तो अपन क्या कर सकते हैं? अब उतने में वो अल्लाह प्यारा हो गया तो उसमें कोई क्या कर सकता है? ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी है कि वी नेवर इंटेंटेड टू हिट समथिंग लाइक दिस, बाई चांस वो ऐसा हो गया। अब तो यार एक बात बताओ, करप्शन तुम्हारे लोग कर रहे हैं, बंकर समझते हो आप क्या होता है? हाँ, कितना हैवी बनता है। अब वो करप्शन करके उन्होंने, मेरे ख्याल से वो बिहार के गिरते हुए पुलों से उन्होंने वो ले ली, शिक्षा ले ली है। इतना करप्शन किया कि वो तो क्या भूसे के बनाए थे क्या भाई साहब? हैं, तुम बंकर के अंदर रख रहे हो भाई, बंकर में तो कोई मिसाइल कुछ नहीं काम करती है, ये तो सीधे ही अंदर चली गई। उन्होंने भी नहीं सोचा था, बोले ओए ये तो पोला था, तो रेत का बनाया था क्या? तो उस बेचारे को क्या मालूम चलाने वाले को, न झूठ की माने तो ऐसा हुआ नहीं है, हुआ नहीं है सर, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं, वो झूठ को अगर सच मान ले तो ठीक है, क्लियर है। जो लोग पुराने जानते हैं वही समझ पाएंगे आजकल, बाकी तो सिर के ऊपर से जाने वाला बाकियों के, क्लियर है। तो चलिए, तो इस तरह से जो है फिर वो अंदर गए तो टकरा गए किसी से, अब कुछ थोड़े में टूट फूट सी हो गई। अब देखो, जब तक पूरा सर्किट ऑपरेट नहीं होगा, जब तक वो बैटरी पूरी पावर नहीं देगी, तब तक वो फटने से तो रहा। अब टकरा टकरू गए तो चटक गए अंडे, अब चटक गए तो लीक हो गए। अब लीक हो गए, ऐसे लोग बता रहे हैं, हम नहीं मानते इस बात को, लोगों का ऐसा कहना है, हम इसको नहीं मान रहे हैं। तो लीक हो गए साहब, हाँ। अब लीक हो गए तो क्या करें? आज जो धमाका हुआ प्रॉब्ली शायद वो थोड़ा ज़्यादा रेक्टर स्केल पर है, तो प्रॉब्ली जो लीक हो गए होंगे ना, उनको जो है उन्होंने ब्लास्ट करने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वो लीक होते रहेंगे तो वो एवर लास्टिंग रहेगा, उसको ब्लास्ट करके उसको शायद खत्म किया होगा। अब एक चीज़ और समझिए, एक विदेश मंत्री और एक डिफेंस मिनिस्टर और उनका एक अधपगला बच्चा, वहाँ का उधर का अधपगला बच्चा, वो कंटिन्यूस बोल रहे हैं हम न्यूक्लियर हैं, हम न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर पावर, हम नहीं तो कोई नहीं, हम नहीं तो कोई नहीं, हम नहीं तो कोई नहीं, भर दिया हम नहीं तो कोई नहीं। तुम्हारी ऐसी औकात कर दी कि तुम बेटा जाके उठा ही नहीं पाओगे, लाओगे लगाओगे तब चलाओगे ना, जा लिया, जा उठा, किसकी औकात है जाके उठाने की, ला उठा ला। अब कोई नहीं जा रहा, लोग कह रहे हम नहीं जाएंगे भाई साहब, अगर झूठ की माने तो है। अपन नहीं कहते हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती तोहमत लगाई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है, गलत आरोप है, हम उसको खारिज करते हैं। सर न्यूज़ में आ रहा है कि हम ब्रह्मोस को दूसरी जगह निशाना लगाया था, वो ब्रह्मोस दूसरी जगह में जाके गिर गया। कितनी बेकार मिसाइल है, मिसफायर करती है। पिछली बार भी ऐसी क्यों बैठो को चल गई पटन दब क्या किसी से, वो ऐसे देख रहा ला 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 ला, किधर गई? अभी तो इधर ही थी, बाद में पाकिस्तान चला हुआ, किसने भेज दिया? अच्छा सॉरी भाई साहब आपकी गलती से चली गई है। तो याद होगा ना पिछली बार गलती से चली गई, हम तो कह रहे हैं इस बार भी गलती नहीं है, झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, है ही नहीं हमारा, हम मारा ही नहीं हमने, हाँ लगे जबरदस्ती में खाली पीली में। तो क्या हुआ, वो 2-4 अंडे फूट गए भाई साहब वहाँ पे। ठीक है, न्याय को मजा लेने का चांस नहीं हो रहा है, सबको चांस मिलेगा, अभी रुकिए तो सही। अब जब अंडे चटके तो भाई साहब कुछ लोग और भी चटके, है ना। और कुछ लोग जो वहाँ थे, बवाल जो कटा ना, जो मीटिंग हुई थी मैंने आपको बताई, उनके यहाँ की जो उनकी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, वो मीटिंग हुई इसलिए थी कि वहाँ हो गया कांड, उनके जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो गए चटक। ठीक है, अब वो तुम लोग कैसे रखते हो, गर्मी ज़्यादा पड़ी होगी उससे चटक गए होंगे, हमें क्या मालूम, या तुम्हारी खुद की दीवार गिर गई होगी, तुम लोग को रखने नहीं आते। अब भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने ऐसा कर दिया, पर भारत क्यों करेगा यार? ये लेकिन कन्फर्म है कि हाँ भैया चटका चुटकी हो गई है, रेडिएशन हो गया, उसमें कुछ लोग अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, ये कन्फर्म न्यूज़ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है, ठीक है ना भाई, एकदम साफ बात बता दे। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, पागल हो गए, इंडिया क्या को करेगा भाई साहब, हमारा क्या लेना देना है, हम क्यों करेंगे? हमको मालूम है जो है ऐसे थोड़ी होता है, न्यूक्लियर बम फट जाएगा तो कितने सारे लोग मारे जाएंगे, हम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिन्होंने कर दिया आपको फॉर एवर के लिए, वो भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऐसी ऐसी जगह जाकर जो है अपने आप हुए सर, ये 2 ऐसे बम रखे हो तो आपस में टकरा गए, तुम अपनी मुंडी टकरा जाती है ना, है क्या कहते हैं फिर, काला कुत्ता काटेगा, क्या क्या बोलते हो, तो दोबारा टकरानी पड़ती, तो फिर वो दोबारा टकराई आज। ठीक है, तो 2 बम की आपस में ऐसे मुंडी टकरा गई, टुक चटक गए। अब चटक गए तो उनका इंतजाम करो भैया, जो भी करना हमें क्या मालूम। ठीक है, अब ये देखिए साहब, उसी इलाके में भाई भाई करते हुए उन्हीं 3 जगहों पर जहाँ जहाँ इन्होंने धमाके किए थे ना, उन्हीं जगहों पर आपको ये सब जगह मिलेंगे ये।
TXLU00, ये हवाई जहाज घूमते मिलेंगे सर आपको, कोडिंग वाले, सब जगह। ठीक है, ठीक है भाई साहब, सियालकोट में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो ये जो अचानक से अफरा तफरी मची है, ये क्यों मची है? क्योंकि तुम्हारे 2 बम लुढ़क गए, तुमने उनको लगाया नहीं, उनको पीछे को भाई मटका भी अपन रखते हैं तो लगाते हैं ना, कुछ पेंदी वेंदी लगाते हैं, तुमने बम में लगाई नहीं थी, वो भी तो गोल से ही होते हैं, लुढ़क गए होंगे गोल मटोल से, आपस में टकरा गए तो चटक गए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, कतई नहीं है। जो बेवकूफ़ कह रहा है उसको 2 पैसे की अकल नहीं, जो ये कह रहा है कि हमारा उसमें कुछ लेना देना। कबाड़ में फेंकने वाले हथियार चाइना पाकिस्तान को बेच देता है और पाकिस्तान चाइना अपने कड़े के दे देता है, पैसे तो है नहीं इनके पास। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये भी इनके घटिया क्वालिटी के आपस में खुद ही चटक गए गर्मी ज़्यादा से। दे विल मोर न्यूज़ ऑन अदर प्लेसेस, उससे भी करो सर, उसको भी देखेंगे ना। यू आर लाइंग, नथिंग हैपेंड लाइक दैट, यू आर मेकिंग लाई साउंड एज ट्रूथ एंड ट्रूथ एज लाई, सो एवरीबडी विल थिंक लाइक ट्रूथ इज लाई, लाई इज ट्रूथ। एक ही सेक्शन है जी। भगवान आपको आपकी बात ही सही है, आपके मुंह में घी शक्कर है भाई साहब, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हमने कुछ कहा क्या? हम बिल्कुल कतई इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। फिर एक और आदमी, ये सब लोग मिलकर फंसा रहे सक्सेना साहब, ये सारे लोग, हमारा कोई लेना देना नहीं है। नूर दहरी साहब है, कहते हैं पाकिस्तान जस्ट गॉट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज क्लोज टू द ISI। अच्छा, पाकिस्तान का झंडा लगाया, कहते हैं जस्ट गॉट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज क्लोज टू ISI। ठीक है, क्या पाकिस्तान हैज सफर्ड ह्यूज लॉसेस एज वेल एज इंडिया टारगेटेड पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। वल्लाह तुम कितना झूठ बोलती, द इन्फॉर्मेशन कांट बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली। नूर दहरी साहब जो हैं UK में बैठते हैं, नूर साहब पाकिस्तानी है, UK में बैठते हो, तुम UK में बैठ के उल्टा सीधा प्रोपोगेंडा चलाओगे, तुम कह दोगे भारत ने कर दिया हम मान लेंगे। ISI के जो खासम खास हैं उन्होंने इनको बताया कि हमारे बहुत सारे लॉसेज हुए। मैं नहीं कह रहा सर, ये जो गंजा टकला है ये कह रहा है ना, ठीक है, तो उनका ऐसा कहना, हमारा नहीं कहना। 2.4 बिलियन है स्पेंड ऑन डैमेज, 5 बिलियन नीडेड। अरे रुकिए साहब, अभी कहाँ, अभी तो देखते जाइए। डॉक्टर चक्रवर्ती, बॉम्ब की वजह से हुआ तो सब एक साथ और कंटिन्यूसली होगा, डेली एक कैसे होगा? वैसे न्यूक साइट टेकन ओवर एंड कंट्रोल्ड ब्लास्ट करवाया जा रहा है, डिप्लोमेटिक एक्शन टेकन टू कीप आई रीजन क्लीन काम। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता सर, हम तो सिर्फ ये लोग जो लिख रहे हैं हम वो बता रहे हैं, हमें क्या मतलब है? फिर अगला आदमी क्या कह रहा है, अमेरिका में बैठ के क्या कह रहा है? Both countries just was going unheeded. Things were spiraling out of control. Pakistan sent about 300 to 400 drones to India's airspace just to test out whether or not their defenses, how their defenses would be. Meanwhile, there was the explosion of the Nurkan air base in Pakistan, which is perilously close to where strategic decisions are made for nuclear decisions for Pakistan as well, right? So what we understand is that at that point, the White House was figuring that this was, again, spiraling out of control. J.D. Vance briefed the president on plans to call Narendra Modi. He had just been called J.D. Vance. तो भाई साहब ये कह रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहाँ पे ये अमेरिका में बैठ के ये लोग भी हमको झूठ बोल रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि वो पैनिक इसलिए हो गया, CNN पे बता रहे हैं कि पैनिक इसलिए हो गया कि वहाँ पे जो है वो जो है न्यूक्लियर वाला मैटर हो गया और वो जो इंडिया ने न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट कर दिया, फलांगे। हम क्यों करेंगे? हम क्या को करेंगे? हम नहीं करते ऐसा, ये सब काम हमारे नहीं है। हमको ज़बरदस्ती, मतलब ये लोग ज़बरदस्ती हमको हीरो बना रहे हैं भाई साहब, हमने कुछ किया नहीं, सवाल ही नहीं। अब एक बात समझो, हैं अल्लाह पाक से ज़्यादा नाराज़ लगते हैं, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। अब एक बात को समझिए कि क्या होता है सर, हाँ सबूत लाने का तो ताबूत समेत ही आएंगे सर। क्या होता है, 2 लोगों में लड़ाई हुई है, अब 2 लोगों में आपस में, कई ऐसे केसेस देखें साहब, पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, अब दूसरे के पास पिस्टल लगी थी, उसने निकाल के पिस्टल चला दी, सामने वाला मर गया, जबरदस्ती का 302 केस बन गया। हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमने मारा। मैं कह रहा हूँ हमारे पास पिस्टल है ही नहीं भाई साहब, देख लो लाइसेंस है हमारे पास, नहीं है, वो तो 2 नंबर की थी, हमारी है ही नहीं, हमने चलाई नहीं गोली, हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, हमने नहीं मारा आपको, हमको जबरदस्ती क्यों माला पहनाई जा रही है भाई साहब? हमने कुछ नहीं मारा, हम नहीं जानते। तो ये अब अपनी बक कर रहे हैं। तुम्हारा न्यूक्लियर का वो हुआ, ये हुआ, वो ठीक है, तुमने उसके लिए बोल दिया कि वहाँ उनके न्यूक्लियर वाला हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, मसला हो गया। भाई साहब तो थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा, एक न्यूज़ और आई थी, क्या न्यूज़ आई थी, ध्यान है? वो शहबाज शरीफ साहब, मुनीर साहब बंकर में घुस गए थे, सारे के सारे डुबुक। अरे राम, पूरी जनता को छोड़ के तुम जब बंकर में क्यों घुस गए थे? देखें, कोशिश करें जरा, बंकर में क्यों घुसे पता करें। मुनीर शिफ्टेड टू सेफ बंकर। Chief into a bunker tells us volumes about the intensity and precision of India's Operation Sindoor. Pakistan can continue living in denial, but the reality on ground has clearly rattled Rawalpindi.
Well, this is a big development that we are breaking here first on News 9 on TV9 network that Pakistan Army Chief Asim Munir was forced by the Indian Army and the Indian Air Force and the Indian security establishment to hide in a bunker. What an embarrassment coming in for the Pakistan Army. मैं कह रही हूँ भाईजान लीकेज हो गया, अगला आदमी डर के मारे बिल में घुस गया, तुम अपनी बातें कर रहे हो। विश्व इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी न्यूक्लियर पावर देश के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला हो जाए और कोई दूसरा न्यूक्लियर पावर स्टेट ऐसा कर दे। आज तक विश्व में ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे थे ड्रॉर खोल के दिखाऊं, देख मेरे पास में बम है, देख मेरे पास में। भाई साहब ड्रॉर ही नहीं खुल रहा, जाम हो गया। एक लात मारी, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। बाको का कहा था उसको, पतरा, लोहे को पतरा रात ना बा में बा होगा टेढ़ो मेढ़ो, अब ना खुल लो, अब निकाल लियो तुम। हाँ, बड़े लड़ुआ से धरे आते तुमने, हम निकाल दिखा। हमने कुछ नहीं किया, किसने मारा तुम ढूंढो, हमारा कोई लेना देना नहीं। फालतू की बातें ना करना। फटी बड़ी चाइना करे भाई साहब, पूरी दुनिया की फटी बड़ी, आप क्या चाइना की बात कर रहे हो। वो हंस रहा पुतिन बैठ के, कहता गुरु गुड़ चेला शक्कर, मारे डाल दिया जी तो सबको। ये वो लगता है पाक में शैतान घूम रहा, बहुत खतरनाक शैतान घूम रहा है। कुछ एक मिसाइल थी जिसको मांगा गया था कि आप हमको दे दो, एयर वर्जन वाला कुछ है, दिया नहीं था, खुद ने बना लिया। पता ही नहीं था कि कभी कभी की चीज़ें कुछ इतनी खतरनाक बन जाती है। जैसे आप कभी कोई खाना बना रहे हो, एकदम से बहुत अच्छा नहीं बन जाता, तो कुछ ऐसा हो गया इंडिया के साथ में। कुछ बनाना कुछ चाहे तो कुछ ही बन गया है। और वो गरीब आदमी, उसको पता नहीं, बेचारा जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो कुर्सी पे बैठा उसको पता ही नहीं है, उसको तो उधर से फोन आता है, सोने नहीं देते तुम लोग, रात के 2 बजे मेरे को परेशान करके। बोले क्या हो गया? बोले तुमने ठोक दिया। कौन है? मैं नहीं, मैं कहाँ, मुझे तो पता भी नहीं है। फिर बोला इधर आओ बे, तुम लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया क्या? वो फोटो देख रहे हो ना, वो पिछली बार वीडियो देखा था, उसमें एक आदमी टेंशन में था, एक आदमी खाली है, बाबा टेंशन में था, बाकी सारे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तो हो गया भाई साहब, क्या करें। एक कोई वीडियो थी, उसमें ऐसा था, एक बाबा थे और बाकी उनके बच्चे बैठे हुए थे साथ में। तो बाबा टेंशन में, तो बोले ये किसने हरकत करी है भाई, ये कैसे हो गया भाई। और बच्चे मुस्कुरा रहे थे, बंद बैठे हुए। अब हो गया। अब तो पूछने जाते तो थोड़ी मिलती थी, पूछने जाते तो नहीं मिलती परमिशन। इंसानियत वाले लोग हैं ना, नैतिकता आंटी, ये सारी चीज़ें रहती। तो अपने लेवल पे कर लिया लड़कों ने जो करना था। विश्व इतिहास में आपको ऐसा कांड नहीं मिलेगा जो कांड हुआ है, वो जो आपस में टकरा गए इनके। हाँ, विश्व इतिहास में। और उसमें भी विश्व इतिहास में ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि आपस में टकरा गए, हमारे सिर पे डाल रहे हो, हमको जबरदस्ती माला पहना रहे हो, तुम हीरो। अरे भैया हम काहे को हीरो है? ये तो वाली बात हो गई। बच्चा कुएं में कूद गया, पूरा गांव देख रहा, एक आदमी कूदा, उस बच्चे को निकाल रहा, सब बोले हीरो है। बोले बाप, पहले ये बताओ मुझे, लात मार के गिराया किसने था अंदर? तो कुछ ऐसा कांड हो गया भाई साहब। मतलब मैं आपको सच बात बताऊं, आज सुबह से मेरी हंसी नहीं रुक रही भाई। मतलब क्या ही कहूं। चलिए फिर देखें। नूर खान बेस डिस्ट्रॉयड न्यूक्लियर हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान। हाय कहाँ मारा है? नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, फतेह जंग, टीएल प्रोडक्शन असेंबली, ये रही, उड़ गई। दूसरा, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वॉरहेड प्रोडक्शन, उड़ गया। तीसरा, तरनावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स, उड़ गया। चौथा, निलोर रिप्रोसेसिंग प्लांट, उड़ गया। पांचवा, कठुआ एनरिचमेंट, उड़ गया। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, उड़ गया। वल्लाह तुम क्या करती, बहुत गलत करती। देखो एक बात समझो, काफिरों तुम जहन्नम, अरे काफिरों जहन्नम, हम तो खुद कह रहे काफिर कम वक्त जहन्नम में जाएंगे, ये बचेंगे नहीं। अब एक बात समझाइए, आपकी बनाई हुई इंस्टॉलेशन, आपकी बनाई हुई चीज़ें, अब आपकी बनाई हुई चीज़ें आपस में अगर गिर जा रही, कोई दीवार गिर रही, कोई आपस में मुंडी टकरा जा रही, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है यार। थोड़े अच्छे बनाया करो बम की, ऐसे लीक ना हो। लीकेज कन्फर्म है, इसमें कोई दुराय नहीं है, ठीक है। और एक से अधिक साइट पर लीकेज कन्फर्म है, इसको भी समझ लीजिए। अब ये जो कर रहे हैं ना, वो मिसाइल आई मारी, ये पाकिस्तानियों ने फर्जी वीडियो बनाए खुद ही। अब हो गया लीक, अब कैसे करें? जनता को उल्लू बनाने के लिए उन्होंने ऐसे बम करके ऐसे 2-3 बम फोड़ दिए, कहते 2 बार मिसाइल स्ट्राइक हो गई। हाँ, बैक डेट में बनाया, पिछली डेट में, उसी दिन बना दिए थे। इन लोगों की प्लानिंग है ऐसी, है ना। तो अपन ने कुछ नहीं किया। पहाड़ों में हुसैन का मन बेईमान हो गया, जब बादल झुम कर आए तो फिर निकले बम, दिलों में पार नाच लगी तो भाई साहब क्या करें, बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो कुल मिला के कितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में गड़बड़ हो गई इनके। यार जब तुम एक बात बताओ, तुमको न्यूक्लियर हैंडल करना नहीं आता तो तुम अपनी एसटीसी क्यों करा रहे थे? हैं, ठीक है। अब आइए, पूरी दुनिया लग गई साहब हमको घेरने में, देख रहे हो। डेरेक ग्रॉसमैन सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है रैंड कॉर्पोरेशन के। थिंग्स वेंट वेरी रॉन्ग व्हेन इंडिया स्ट्रक पाकिस्तान्स नूर खान एयरबेस द अदर डे। Whether wittingly or not, Indian forces threatened Pakistan nuclear command and control and damage a facility there that now may be leaking radioactivity. Hard to exaggerate just how dangerous the situation had become prior to US brokered ceasefire. एक बात बताओ भाई साहब, सुनो, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई साहब? तुम्हारी कौन सी भैंस खोले? तुम क्या हमारा नाम काय लगा रहे? तुम ये बोलो उसके यहाँ हो गया, हम काय को हिट करेंगे?
तुम्हें कौन किधर भाई साहब, कौन कौन सा नूर खान बेस की बात हो रही है, हमें पता नहीं है। ये नूर खान के बारे में बता रहे हैं, वो वीडियो बना रहे भाई साहब, वो किराना हिल्स का है। फिर कोई कहीं और का बताता है। कितनी जगह ठोका समझ में नहीं आता, मतलब कितनी जगह आपस में मुंडियाँ टकरा गई, समझ में नहीं आता। बहुत गलत चीज़ हो रही भाई साहब दुनिया में, बहुत ही गलत। चाइना पाक एक दूसरे को चूना लगा के चक्कर में निपट गए। अरे रुको भाई साहब, दुम दबा के बैठा है, वो मुंह से उसके शब्द नहीं निकल रहा। ओ शबी वो बीजी मारा है, वो हमको भी मारेगा। मुंह बंद करके बैठा है दुम दबा के अंदर, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही किसी के। आपको पता नहीं है कितना बड़ा कांड है ये, आप समझ ही नहीं सकते इसको, ठीक है। सो इन फ्यूचर पाक नेवर हैव परमाणु हुआ, मतलब इनको मैनेज करना नहीं आता तो यार आप दो ना दूसरे को। आप इनको भाई इनको नहीं रखने चाहिए इनको, मैं तो ये कहता हूँ। आप जबरदस्ती दूसरे पे आरोप लगा रहे हो खाली पीली में। क्वालिटी वेपन चाइना पापा विल गिव लेस कमीशन, लेकिन अब तो रेडिएशन का खतरा हो जाएगा गुरुजी। अरे भाई साहब अभी सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको क्यों। अमेरिका चाइना की अब जरा समझिए क्या हुआ। इसके बाद में क्या होता है, 10 तारीख के बाद 11 तारीख को बातचीत होती है। जयशंकर जी बाकायदा लिख रहे हैं, रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम FM बदर एबिटले ऑफ इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट से इनके पास फोन है। अप्राइजिंग ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, डिस्कस्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोस्पेक्ट बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग हिम इन इंडिया। अरे गजब हो गया। अच्छा तो इजिप्ट से बात हुई, अच्छी बात है, इजिप्ट से बात होनी भी चाहिए, लेकिन एक और चीज़ हुई फिर इसके बाद, उसको भी आपको देखना चाहिए। हम नहीं कह रहे सर, लोग ऐसे लोग ये भ्रमित कर रहे हैं अपन लोगों को, ऐसा वहाँ लीकेज हुआ है तो इजिप्ट से इनकी बात हुई, वो तो वो कह रहे तुम कब आ रहे हो, हम तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं अपना है। अब सबसे पहले घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। इजिप्ट एयरप्लेन ऑल्सो केम टुडे मोस्टली कैरिंग इमरजेंसी शिपमेंट ऑफ बोरॉन। आई गूगल्ड टू सी इफ इजिप्ट हैज बोरॉन, इट डज इन अबंडेंस इन द नाइल डेल्टा, सो हियर वी गो, शिट हैज हैपेंड। बोरॉन इज द एलिमेंट ऑफ चॉइस फॉर डंपिंग रेडियो एक्टिव स्पिल्स। रेडियो एक्टिव जब फैल जाती है किरणें तो उनको रोकने के लिए, उनको डंप करने के लिए, उनको सोखने के लिए बोरोन की ज़रूरत होती है। पूरा एक हवाई जहाज़ आया, पूरा भरकर, सैन्य हवाई जहाज़ मालवाहक इजिप्ट से। हमने वो तो बात अलग हुई थी, इजिप्ट की बात अलग हुई, वो उनके यहाँ एक हादसा हो गया तो इजिप्ट उनकी मदद कर रहा है, बोरोन लेकर आया, इसमें हमारा क्या गलती है। कंफर्म हो गया सर, लीकेज हुआ है, ठीक है। रेंज ऑफ सच लीकेज और एनी कंसर्न रिगार्डिंग रेडिएशन, रेंज बहुत बड़ी हो सकती है ना। बॉर्डर एरिया रूट बिल्कुल, अभी उस पर भी बात करेंगे, रेंज बड़ी हो सकती है ना, ठीक है। हंसने का मसला क्यों नहीं है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ये गया था भाई साहब इजिप्ट, जूम उड़ता हुआ सीधे चाइना पार करता हुआ, देख क्या हो, हाँ पाया चाइना आया ये, ठीक है, क्लियर है। तो इजिप्ट का प्लेन भी आ गया, बोरॉन लेकर भी आ गया। भाई पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ हो गई, मैं कह रही हूँ भाईजान, बहुत गड़बड़ हो रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को एक्चुअली न्यूक्लियर हैंडल करना नहीं आता है ना, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार और न्यूक्लियर संबंधित कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए, हमें तो ये बात कहनी है, क्योंकि पाकिस्तान को हमने कुछ नहीं किया है। आप ये मत बोलिए कि भारत ने हिट किया। अगर भारत ने हिट किया इसका मतलब ये वॉर क्राइम हो जाएगा कि आपने न्यूक्लियर वॉर का छेड़ दिया। आपने, आप किसी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को यदि हिट करेंगे तो यूएन में आपके खिलाफ में सीधा बनेगा, है ना, कि आपने वॉर क्राइम किया, आप न्यूक्लियर वॉर को आपने छेड़ दिया, न्यूक्लियर वॉर आपने शुरू कर दिया। आपने भले ही युद्ध वहाँ पर आपने उसके इंस्टॉलेशन को मारा तो भी। चेरनोबिल याद है, अभी जब इसका जो चेरनोबिल के बाद में, सॉरी, अभी जब रशिया यूक्रेन का जब झगड़ा हो रहा था तब वो पावर प्लांट में जो है एक बम अगल बगल गिर रहे थे बम, उसको टच किसी ने नहीं किया, क्योंकि मालूम था पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाएगी, ठीक है ना, और आपको पूरा हर्जा खर्चा देना पड़ जाएगा रेडिएशन का, इसका उसका। हम पूरी दावे के साथ कह रहे हैं कि इसका भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत बड़ा मैटर है, ये कोई हंसी खेल नहीं है, आप किसी का पटाखा फोड़ा है, ये बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मैटर है। और भारत के ऊपर जो आरोप लगाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, इनका पर्पस सिर्फ ये है कि भारत को लपेटें, बाद में फाइलें खुलें, फिर ये करें। अमेरिका भी अभी टाइट लिप्ट है, कुछ बोल थोड़ी पा रहा है कि बाद में बोलेंगे तुम्हारी मिसाइल मार दी, देखो 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 तुम्हारे लोग लिख रहे थे, देखो पूरा सोशल मीडिया पटा था। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हमारी मिसाइल हमारी गई नहीं भाई साहब उस तरफ, हमें पता ही नहीं है। आप क्या बात करते हो, आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आप देखो ना, उसमें क्या हो गया, किसने कहाँ से बम फोड़ दिया, खुद ही लीक कर रहे हो, हमें क्या मालूम, तुमसे संभलते नहीं बन रहा, तुमसे हाथ से छूट गया होगा, गिर गया होगा, हमें क्या मालूम भाई साहब तुमने क्या किया। तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, तुम्हारे लोग मर रहे हैं, उसमें हम क्या करें। बहुत ज़बरदस्त लीकेज होगा। कुछ लोग पूछ रहे क्या पैमाना होगा, बहुत बड़ा पैमाना हो सकता है ना, आसपास के 50 किलोमीटर साफ हो जाएगा। गुरु जी इतना ज़्यादा जल्दी बर्नौल से बोरॉन मंगवा रहा है, कांट रेडिएशन इफेक्ट नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अभी आगे वीडियो दिखाऊंगा। डज पुतिन ट्रम्प न्यू अबाउट द हिट? नहीं, हिट के बारे में तो सर आपके बाबा को नहीं पता थी, वो तो खुद ही टेंशन में आ गए थे, ये किसने बवाल काट दिया। अब वो बोल रहे वो तो हम ले जा रहे थे, छूट गई रास्ते में से, गिर गई, अब क्या करें।
ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बस इस बात को याद रखना आप सब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, वो जाने, उनका काम जाने। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा मेरी सेनाएं कह रही है, ऐसा मेरी सरकार कह रही है। Social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. We did not know about it. We did not know about it. Okay. And I will not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. ये क्या कहें इसको? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या कांड है जिसको छुपा रहे हो? नहीं मतलब आप क्या है, अभी बाहर इनकी लड़ाई हो गई थी आते में एक सिक्योरिटी गार्ड से, तो वो कांड उसको छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं कि भाई ये नहीं हो इतना बड़ा ऑफिसर जो है बाहर सिक्योरिटी गार्ड से लड़ दिया, ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई साहब, उन्होंने पूछा, बोले कैराना में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो कैराना में, बोले वहाँ स्टोर है, अच्छा हमको तो पता ही नहीं है, अच्छा आपने बता दिया इसके लिए थैंक यू। हमने कुछ नहीं मारा भाई साहब, मेरे देश की सेना कह रही भाई साहब हमने कुछ नहीं मारा। नितिन शुक्ला ने कल भी कहा था हमने नहीं मारा, नितिन शुक्ला आज भी इस बात पर डटा हुआ हमने नहीं मारा, नितिन शुक्ला कल भी इस बात पर डटा रहेगा हमने नहीं मारा। और आज जो लोग ये छाती पीट रहे हैं, मेडल ले रहे हैं, जो कह रहे हैं ना हमने गोली चलाई है, कल 302 का जब मुकदमा दर्ज होगा तब भागे फिरोगे यहाँ से वहाँ, है ना। मैंने तो नहीं चलाई भाई साहब, मैं इन लोगों के साथ रही हूँ, जिनने चलाई है वो जाने, खत्म, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पूरी, जिससे इंसानियत को खतरा हो, कोई बेवकूफ़ी होगा जो कहेगा कि मैंने मार दिया उधर ये कर दिया है। चलो, तो फिर भी लोग पूछ रहे हैं भाई साहब जरा कीबोर्ड साइड में कर दो जरा, कुछ समय आ गया। लोग कह रहे हैं भाई साहब क्या हुआ वहाँ पे, कैसा हुआ, यहाँ पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, उधर पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, तबला बजाने का टाइम है, जवाब दूँ? जवाब देने का समय आ गया है। किस किस को सवाल पूछना है इससे संबंधित? पूछो, मेरा जवाब आ रहा है। आप पूछते हो बताने के लायक नहीं है, आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के लायक नहीं है? समझ में आ गई? आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के लायक नहीं है? पूछो जो मैं बता सकूं। आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के लायक नहीं है, उसको मत पूछा करो, ठीक है।